बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 9th के मैथ्स में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के हमने जो है कह रहे हैं कि बताएं कि एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है। ये देखिए, हमारे पास जब हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन हमारे पास बन जाता है। ये यहाँ पर ये एक्स और वाई मिलते हैं, इसको ये ज़ीरो होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है। और इस साइड को ये जहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और जहाँ पर इसी एक्स एक्सिस पर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3। तो इसको हम कहते हैं एक्स डैश। यही एक्स एक्सिस ही है, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे तो इसलिए हम इसको एक्स डैश कहते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस में जब हम ऊपर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वाई। लेकिन हम इसी तरह अगर इस ओरिजिन से नीचे आएँ तो हम इसी वाई एक्सिस को फिर वाई डैश कहते हैं, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ये सारा। ठीक है, लेकिन इसको एक्स और एक्स को एक्स डैश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है से और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, राइट साइड पर पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह इधर जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ जो है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो अब जो है ये इसको आपने जो है इस तरह करना है कि ये अगर आप देखें, ये प्लेन जो है इसको हम कहते हैं प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम को, इसमें आप अगर देखें चार हिस्से बन गए हैं। एक ये वाला हिस्सा है, फिर एक ये वाला हिस्सा है, फिर एक ये वाला हिस्सा है और ये चौथा हिस्सा है। ठीक है, ये इस वाले हिस्से को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं और इस तरह इसको ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है, लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस एक हिस्से को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, QUADRANT, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पर जो हिस्से हैं वो भी पॉजिटिव हैं और वाई एक्सिस पर जो हिस्से हैं वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। ये पहला जो है ना, ये एक्स होता है और दूसरा जो है ये वाई का टर्म होता है। ये आपने लाजमी याद रखना है और हमेशा के लिए ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स आएँ तो पहला टर्म जो है ये एक्स का होता है और दूसरा वाई का। अगर आपने पहला वाई का लिख लिया और दूसरा एक्स का तो वो गलत होगा। पहला टर्म जो है वो किस चीज़ का होता है? वो एक्स का होता है। ठीक है, तो इधर अगर हम देखें एक्स एक्सिस पर क्या है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें तो क्या है? -n से है। तो आपको मैंने बताया था पहला टर्म एक्स एक्सिस का होता है, तो एक्स का निशान मैंने क्या लगाया? माइनस। और वाई पर अगर हम देखें तो वो क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस और प्लस n से आएंगे। इधर अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एक्स माइनस है और वाई क्या है? वाई भी माइनस है। ठीक है, अच्छा जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर तो पॉजिटिव हिस्से हैं लेकिन वाई एक्सिस पर क्या है? नेगेटिव हिस्से हैं। तो ये आपने याद रखना है। देखें, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में जो है प्लस माइनस। ये हमारे पास पूरा एक प्लेन बन गया, ये एक सिस्टम बन गया और इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको कहते हैं प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। और ये हमारे पास इसके 4
क्वाड्रेंट्स हैं। अब हम इसको कहते हैं कि हमारे पास इसके में एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है और वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि पहला टर्म एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है। तो इस इधर आप कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू -7 और वाई इज इक्वल टू 5। इधर भी आप कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 7। ये देखें, इसका मतलब ये है कि x 0 है, यहाँ पर 0 x एक्सिस पर आपने ना लेफ्ट राइट पे जाना है ना लेफ्ट पे जाना है, ये इधर ही है। इसको ये जो ओरिजिन होता है ना, इसको 0 कहते हैं, ठीक है। और y पे आपने किधर जाना है 7 तक और पॉजिटिव 7। तो ये देखें, ये ऊपर ये 5 के बाद 6 7, ये आप अपने मर्ज़ी से फिर ड्रा कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू -3, y इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह इधर अगर हम देखें x इज़ इक्वल टू -3 एंड y इज़ इक्वल टू -3, यहाँ पर भी x इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 12। पहला टर्म x वाला होगा और दूसरा टर्म y वाला होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द पॉइंट्स लाइज। कहते हैं इनका क्वाड्रेंट्स हमें बताएं। तो क्वाड्रेंट्स ये देखें, हमारे पास प्लेन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट का मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में जो है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। पहला टर्म एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, ठीक है। इधर जो है दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। ये देखें, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। इधर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इधर देखें, पहला टर्म एक्स का होता है तो एक्स क्या है, नेगेटिव है, ये देखें, और दूसरा पॉजिटिव है वाई का। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इधर देखें, दोनों क्या है माइनस, तो दोनों माइनस हमारे पास किधर होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, थर्ड वाले को देखें, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव किधर होते हैं, ये प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा जी, प्लस और माइनस, तो देखिए प्लस माइनस हमारे पास किधर होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस प्लस, ये देखिए माइनस और प्लस किस में होते हैं, ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो ये हमने एक एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। तो इसमें हमने जो है इसी तरह इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट करने का तरीका ये है कि ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट में जो है दोनों हैंड से पॉजिटिव हैं और एक 3 है और एक 1 है। तो एक्स एक्सिस पर 3 हैंड से आगे जाएं। ये देखें, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है। तो 3 एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स आगे जाओ, ये 3 आ गया, और वाई एक्सिस पर 1 पॉइंट। तो ये हमारे पास इधर जो है ये 3 और 1 आ गया, ठीक है। अब बी जो पॉइंट है वो 2 और 4 है, तो एक्स एक्सिस पर क्या है, 2 है, और y एक्सिस पर 4। ये देखें, ये पॉइंट इधर आएगा, ये x एक्सिस पर 2, दोनों पॉजिटिव हैं, देखें एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 4। तो ये देखें, यहाँ पर ये ऑप्शन, ये पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, 2 4। अच्छा जी, फिर सी पॉइंट में देखें एक्स एक्सिस पर कितना जाना है, -5। तो एक्स एक्सिस ये है और -5 ये है। फिर वाई एक्सिस पर +6, तो ऊपर की तरफ ये देखें इधर ये पॉइंट आएगा, इसको हम लिख देंगे -5 एंड 6। ये आपने याद रखना है कि पहला टर्म x का होता है। ये देखिए एक्स एक्सिस पर डी पॉइंट में किधर जाना है, +3,
ये देखें +3 हमारे पास ये है, और y एक्सिस पर -3, तो +3 और -3 यहाँ पर अपने एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये देखें +3 और -3, तो यहाँ पर कौन सा है 3 - 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हम दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। ये देखिए x एक्सिस पर कितना जाना है -1, तो ये -1 आ गया, और फिर 0, तो मतलब ये इधर ही है ये, क्योंकि x एक्सिस पर y एक्सिस पर हमने ऊपर नहीं जाना, ये इधर ही रहेगा। x एक्सिस पर ये पॉइंट इधर ही लाई करता है, -1 एंड 0 ये पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, 0 एंड -1, अब x एक्सिस पर 0 है, ठीक है, और y एक्सिस पर क्या है -1 है। ये देखें यहाँ पर x एक्सिस पर हम ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट, तो इधर ही आएगा, और -1 नीचे की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट इधर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 0 एंड -1। अच्छा जी, C पॉइंट क्या है इसको मैं कह देता हूँ A, ये B, ठीक है, इधर भी जो है आप नाम दे सकते हैं A B C जो इधर नाम इनके हैं। ठीक है। अच्छा जी, C पॉइंट किधर है, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर -2, तो देखें वो इधर है, ये +2 और -2, तो 2 - 2, ये -2, ये कौन सा पॉइंट था C पॉइंट। ठीक है। D में क्या है 3 3, x एक्सिस पर भी 3 और y एक्सिस पर भी 3, ये देखें x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये दोनों इधर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास D पॉइंट है, और इधर हम लिख लेंगे 3 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में है A पॉइंट 4 4, x एक्सिस पर भी 4 जाओ, y पर भी 4, तो ये देखें इधर हमारे पास ये A पॉइंट आ गया, और ये है हमारे पास 4 4। फिर B को देखें 0 0, तो ये तो ओरिजिन पर ही रहेगा, x एक्सिस पर भी लेफ़्ट राइट नहीं जाना, और ऊपर नीचे B नहीं जाना y एक्सिस पर, तो ये 0 0, ये इस पॉइंट पर ही आएगा 0 0। फिर 8 और -6 हैं, x एक्सिस पर कितना जाना है 8, ये देखें इधर, और y एक्सिस पर -6, तो देखें 8 और -6 के सामने ये पॉइंट आता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है C पॉइंट 8 और -6। फिर D ऑप्शन को देखें, D है -7 x एक्सिस पर। ठीक है, x एक्सिस पर माइनस लेफ्ट साइड पे होता है, और फिर 5 ऊपर की तरफ होता है y एक्सिस में, तो ये देखें इधर हमारे पास ये पॉइंट आएगा D -7 और 5। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कहते हैं कि इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करें। ठीक है, तो ये हम इसी एक ही प्लेन में सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। A पॉइंट है 3 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 5, तो ये देखें 3 और 5 के सामने ये पॉइंट आता है, ये A हमारे पास आ गया 3 और 5। फिर जो है B है 4 3, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4 और 3, ये देखें x एक्सिस वाला 4, y वाला 3, तो ये देखें ये हमारे पास B पॉइंट आ गया 4 और 3। फिर C है 5 -5, x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर -5, तो देखें y एक्सिस पर माइनस जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो ये हमारे पास C ऑप्शन, ये 5 -5। फिर कहते हैं D -4 -5, दोनों माइनस हैं, तो देखिए -4 और -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये देखें यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास D ऑप्शन है, D कोऑर्डिनेट है, तो -4 और -5। ठीक है। अब जनाब है हमारे पास E, तो E का है -4 और +4, x एक्सिस वाला -4, y वाला +4, तो ये देखें ये हमारे पास इधर आएगा E -4 4। F क्या है 0, x एक्सिस पर क्या है 0, कहीं भी नहीं जाना, ना राइट ना लेफ्ट। फिर 5 पॉजिटिव 5, तो ये पॉइंट इधर। ठीक है, ये देखें x एक्सिस पर राइट लेफ्ट नहीं है, लेकिन y पर कितना है ऊपर आना है 5 पॉइंट, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है F, ये इधर ही ड्रा कर लेते हैं F 0 5। ठीक है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ये इनके आपने हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये और ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ठीक, और ये डी है, ठीक है। इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, देखें हम इस पॉइंट को देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर कितना आया है, 3 पॉइंट, ये देखें 3 के सामने है, तो इधर हम लिख लेंगे एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है 3 है, और वाई का ये किसके सामने है 2, तो इसको हम कह देंगे 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आया है तो दोनों पॉजिटिव भी आ गए, ठीक है। अब इधर अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी 4 के सामने है एक्स एक्सिस में, तो देखें एक्स वाला टर्म हम क्या लिख लेंगे, पहला एक्स का होता है तो पहला 4, ठीक है, और फिर ये -2 के सामने है इधर, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -2। फिर सी को देखें, ये एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट राइट नहीं है तो सी का क्या है 0 हो गया एक्स का, और y पर ये कितना आया है -3, 0 और -3। डी को देखें, ये एक्स एक्सिस पर क्या है -3, तो देखें -3, और y एक्सिस पर कितना है 4, ये देखें 4 के सामने है ये पॉइंट, तो ये हमारे पास इसके क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि एक लाइन ड्रा करें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। तो ये देखें ये एक पॉइंट है हमारे पास 5 और 7, तो एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 7, तो ये देखिए इधर ये हमारे पास पॉइंट आएगा। अच्छा, ये जो है ये मैंने उंगलियों से ड्रा किए हैं ये लाइन, तो ये आपके सबके जो दरमियान डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और ये स्केल के ज़रिए ड्रा होना चाहिए, ठीक है। ये तो वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए रफ़ मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए 5 और ये 7, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 5 और 7, फिर है -7 और 9। एक्स एक्सिस पर कितना जाना है -7, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर +9, तो ऊपर जाएंगे। ये देखें ये इधर आएगा हमारे पास पॉइंट, तो अब ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये -7 और 9 है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये स्केल के ज़रिए ज्वाइन करना है, ठीक है। ये इधर हमारे पास ये एक लाइन बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिए गए हैं और हमें कहते हैं कि इनको ड्रा करके उनको ज्वाइन करने से फिर एक ट्राइंगल बनाएं। तो देखिए हम ए पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं, 5 और 7, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 7, तो ये देखें ये 5 और ये 7, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, ये कौन सा है ए। फिर बी को देखें 8, एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे -3, तो ये इधर आएगा हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, सी पॉइंट किधर आएगा, एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे 4, ये इधर आएगा हमारे पास पॉइंट। अब देखें इन तीनों को आप ज्वाइन करें, ठीक है, तो इससे हमारे पास बनेगा ट्राइंगल। ये पॉइंट क्या था, सी था, तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ड्रा अ पैरेललोग्राम ए बी सी बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ओ ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले ओ वाला ड्रा करें। ओ में देखिए दोनों 0 0 है, तो ये ओरिजिन ही आ जाएगा, ठीक है। ए में जो है 3 और -4, एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे -4, ये ए पॉइंट हो गया, ये ओ है, ठीक है। बी में क्या है, एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे -7, तो देखें 1 और -7 किधर आएगा, ये है बी पॉइंट। और फिर सी पॉइंट क्या है, -2 और -3, तो ये -2 और -3 इधर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक, ये जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये देखिए ओ ए बी सी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें ओ ए बी सी एंड डी, और कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या आएगा, स्क्वायर ड्रा करेंगे आप। ठीक है, तो देखते हैं ओ पॉइंट क्या है 0 0, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ओ हो गया। ए पॉइंट क्या है 5 और 0, 5 और वाई एक्सिस पर 0, तो ये इधर आ गया। एक्स एक्सिस पर 5 और y पर ऊपर नीचे नहीं जाना है तो 0, तो देखें ये a पॉइंट आ गया। b क्या है 5 5, दोनों पर 5 और 5, ये देखें 5 और ये 5, तो ये b पॉइंट आ गया। फिर c पॉइंट क्या है 0 5, x एक्सिस पे 0 और y पर 5, तो देखें ये हमारे पास y एक्सिस पर तो 5 है, लेकिन x पर क्या है 0, ओरिजिन से हमने लेफ़्ट राइट नहीं जाना। और d पर क्या है 0 और 5, d क्या है 0 5, तो 0 और 5, तो देखें ये जो है हमारे पास, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे ये है c। ठीक है, और ये d भी है, तो देखें ये और ये जनाब हमारे पास इस तरह ये एक स्क्वायर बनेगा। इधर अब तो आपको रेक्टेंगल ही नज़र आएगा क्योंकि ये मैंने उंगलियों से ही ड्रा किया है, तो वैसे ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये जब हम हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल होता है, ये देखें ये 1 छोटा है ये 1 बड़ा है मेरे पास। ठीक है, ये जब आपके पास इक्वल होंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि बाय ड्राइंग द ग्राफ शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। इन ए बी सी को कहते हैं ड्रा करें, और फिर जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, ये आपने शो करना है। तो देखें प्लॉट कर लेते हैं। ए क्या है 0 1, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 1, तो ये देखें इधर आएगा हमारे पास ए पॉइंट। फिर b क्या है 1 2, x एक्सिस पर 1, y पर 2, ये देखें ये इधर आएगा पॉइंट हमारे पास। फिर कहते हैं c, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट हो गया। c क्या है 2 1, x एक्सिस पर 2 और y पर 1, तो ये हमारे पास ये इधर पॉइंट आ गया। फिर d क्या है 1 0, x एक्सिस पर 1 और y पर 0, तो ये हमारे पास इधर x 1 और y पर हम ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, तो ये हमारे पास जो जब पॉइंट्स बनेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, जो शेप बनेगी रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था a b to c और d। ठीक है, तो ये जो है ये शेप क्या बना, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल बिल्कुल रेक्टेंगल ही आपको नज़र आएगा जब हमारे पास ये जो डिस्टेंस होंगे ये सबके इक्वल होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।